नमस्कार साथियों, टीचर्स 365 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। एसएससी जीडी की भर्ती आई है। 29,481 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई है। आपको नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बताते हैं। तो देखो दोस्तों, जो अपन की एसएससी है इसकी जीडी की भर्ती है। इसमें कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स CAPF एंड SSF, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड शेफोइन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। तो ये मतलब क्या, इसके इसके अंदर पोस्टें हैं, काफ़ी सारी पोस्टें हैं। तो जैसे दोस्तों, BSF के अंदर मतलब क्या कांस्टेबल की पोस्ट है। इसके अंदर CISF, CRPF, SSP, ITBP, AR, SSF, NCV, ये सारे पदों पर मतलब क्या यहाँ पर भर्ती आई है। तो इसके बारे में और डिटेल से आपको नोटिफिकेशन में हम बताते हैं। देखो दोस्तों, तो इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, वो हैं आपके डेट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। ये अपन के स्टार्ट होने वाले हैं 5/9/2024 से, और 14/10/2024 तक ये फॉर्म अपन के चलने वाले हैं। लास्ट डेट इसकी है फॉर्म की, वो है 14/10/2024। और लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स ये 15 तारीख की है हमारे। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म्स करेक्शंस ये 5 तारीख से और 7 तारीख तक। 5/11/2024 से 7/11/2024 तक आपके लिए जो फॉर्म्स भरे जाएंगे उनके अंदर करेक्शन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। टेंटेटिव शेड्यूल्स फॉर CBT एग्ज़ाम्स का वो है, अपन का जो एग्ज़ाम होने वाली है वो जनवरी से फरवरी 2025 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, मतलब इसके लिए। और इसकी पे स्केल भी बहुत अच्छी है। पे स्केल लेवल 1 में 18,000 से 56,900 के आसपास है। और कुछ पोस्टें हैं जैसे कि सेपॉइन NCV एंड इसकी जो पे स्केल है वो हमारे पे लेवल 3 के अंतर्गत आती है। 21,700 से 69,100 के लिए ये होंगी ये सारी पोस्टों के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, सैलरी इनमें खूब मिलेगी आपको, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। लेकिन आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि अर्धसैनिक बलों में की तरफ आपका रुझान है, अर्धसैनिक बलों में या फिर पुलिस की नौकरी अगर आप करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। एज लिमिट है इसके अंदर आपको, द क्राइटेरिया, द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्नाइजिंग इज फिक्स्ड एज 1/1/2025। यानी आपका जो क्राइटेरिया एज का है वो 1/1/2025 से आपकी एज यहाँ पर काउंट होगी। दोस्तों, 18 से और 23 साल का व्यक्ति होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 18 से 23 साल की उम्र होनी चाहिए। इसके बाद आपको रिलैक्सेशन मिलते हैं एज के अंदर। ST SC के अगर आप कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप OBC के हो तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आपको 3 ईयर की छूट मिल जाएगी इसके अंदर। चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स एंड कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात दंगों के अंतर्गत जो अपन के मतलब क्या है, बच्चे हैं जो लोग मरे थे, उनके उनके लिए 5 साल की छूट यहाँ पर स्पेशली दी गई है, मतलब। तो ये भी आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई OBC का है बंदा, EWS वालों को 5 साल की छूट है गुजरात दंगों वालों में। और अगर कोई OBC का है तो 8 साल। कोई ST SC का अगर वहाँ पर डेथ हुई थी किसी व्यक्ति की तो उसको 10 साल की छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो और इसके बारे में जानते हो, देखो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अपन को नेसेसरी होंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी इसके अंदर हम आपको बता देते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट क्लास, यानी कि आपको 10वीं पास कम से कम होना चाहिए, ठीक है। 1/1/2025 तक, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एजेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन स्टिपुलेटेड डेट 1/1/2025 बिल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। यानी कि जो व्यक्ति की एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा होगा और अपन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यानी कि 10th कम से कम चाहिए, तो वो अगर फुलफिल नहीं कर रहा होगा तो उसका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। देखो, तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है इसके बारे में इसमें डिटेल से दिया हुआ है नीचे। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है? एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है। ST और SC के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी इसके अंदर। ESM एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर कुछ फीस नहीं लगेगी। तो दोस्तों देखो, सेंटर्स हैं अपन के, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, काफ़ी सारे हैं जो मतलब कि आपको दिए हुए हैं। शेड्यूल्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा,
तो शेड्यूल्स ऑफ एग्जामिनेशन आप देखते हैं भाई, इसके अंदर CBT होगा, एग्ज़ाम होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर containing 80 questions carrying 2 marks each with the following compositions, ठीक है। तो पार्ट होंगे इसके अंदर 4 ABCD, और इसके अंदर सब्जेक्ट भी 4 आपको देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग देखने को मिलेगी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी, एलिमेंट्री मैथ मिलेगी, और जो आपका डी पार्ट होगा उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी देखने को मिलेगी। आपको एक को चुनना है और अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो अपन के रीजनिंग के हैं वो अपन को 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के आपके लिए 20 क्वेश्चन आएंगे, और मार्क्स अपन के 40 रहेंगे इसके। और अपन के इसमें जनरल नॉलेज है, जीके के अपन को 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स इसके अंदर रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के भी आपको 20 क्वेश्चन के 40 मार्क्स मिलेंगे। और हिंदी और इंग्लिश में से आपको ऑप्शनल एक चीज़ को लेना है, कोई सी भी भाषा आप ले सकते हो, या फिर आप हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो। वो भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको 40 मार्क्स के मिलेंगे। टोटल 1 घंटे का टाइम होगा, 1 घंटे का पेपर होगा आपका। ऑल द क्वेश्चंस विल बी द ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। CBT के अंदर जो भी प्रश्न होंगे वो आपके सब मतलब क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और ये रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इनके अंदर आपको मतलब क्या पेपर देखने को मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश और 13 रीजनल लैंग्वेज हैं इनके अंदर। आप किसी भी भाषा में पेपर को दे सकते हैं, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके डिटेल सिलेबस के ऊपर हम एक वीडियो और डाल देंगे आपके लिए। अभी आपको हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली ही बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फिजिकल टेस्ट होगा, तो फिजिकल टेस्ट और जो अपन का सिलेबस होगा, उन दोनों चीज़ों के बारे में हम आपको एक डिटेल वीडियो एक बार दोबारा से डाल देंगे। अभी आपको एक बार ब्रीफली बता देते हैं ये किस तरह से क्या होना है। तो जो फिजिकल टेस्ट होता है उसके अंदर आपको रेस लगानी पड़ेगी। मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर रेस होगी और वो 24 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। या फिर वो 1.6 किलोमीटर रेस है, वो अपन को 7 मिनट में एक, आपको कोई सा भी मतलब क्या आप कर सकते हो। ये मतलब कि आप वहाँ के कोई सा भी नहीं है, आपको तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में करनी पड़ेगी मेल के लिए। ये मतलब क्या अपन के फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, यानी कि जो लद्दाख रीजन के बाहर के कैंडिडेट हैं उनको 5 किलोमीटर दौड़ लगानी पड़ेगी 24 मिनट के अंदर। अगर कोई लद्दाख का कैंडिडेट है उसको 1.6 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से फीमेल का है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट के अंतर्गत, 800 मीटर 5 मिनट के अंतर्गत। ये फीमेल के लिए क्राइटेरिया है, ठीक है। इसके अंदर अच्छा रिलैक्सेशन भी दिए हुए हैं अपन को, तो इनके बारे में मैं डिटेल एक बार वीडियो और बना दूंगा आपके लिए, मतलब विशेषकर। तो अभी आपको थोड़ा सा मतलब क्या इसके बारे में ब्रीफली ही बताना था। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, मैं अपन को इसके आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगा और इसको आप पढ़ लीजिए। और बाकी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। आपको ज़्यादा कुछ इसके अंदर ऐसा है नहीं है, आपको फॉर्म फिल कर देना है और तैयारी में जुट जाना है। बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, वैकेंसी के जैसे देखो BSF है, तो BSF की अपन को आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेंगी। टोटल वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों मिलाकर 15,654 है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वैकेंसियाँ हैं ये। CISF है, तो इसकी भी आपको 7,145 पोस्टें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। CRPF की है, तो इसमें 11,541 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। SSB है, सशस्त्र सीमा बल, तो इसकी भी आपको 819 पोस्टें देखने को मिलेंगी। ITBP है, तो इसकी 3,017 पोस्टें। AR इसकी 1248, SSF की 35 पोस्ट, NCB की 22 पोस्ट। इसके अंदर देखो दोस्तों, टोटल SC कैटेगरी की 5,254 पोस्ट रहेंगी, ST कैटेगरी की 4,021 पोस्टें, OBC की 7,747 और EWS की 3,496 और अनरिजर्व कैटेगरी के 15,094। ये अपन के मेल कैंडिडेट के लिए है यहाँ पर। और फीमेल कैंडिडेट का डेटा है, तो उसके अंदर SC में 564 वैकेंसी और ST की 433 वैकेंसियाँ हैं। OBC की 829, EWS की 355, अनरिजर्व कैटेगरी की 1,688 वैकेंसियाँ हैं। टोटल हमारी 3,869 वैकेंसियाँ हैं। और सारी वैकेंसियों को मिलाकर के एक बार देखते हैं तो 39,481 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। और दोस्तों, आपको बहुत सीरियस होकर के इस तैयारी करनी है इसकी, और सिलेक्शन बहुत जल्दी निकाल लो। बहुत अच्छी नौकरी है, आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हैं इसके अंदर। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।